हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। आप देख पा रहे हैं टोटल 135 शिफ्टों के अंदर एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हुए थे। ठीक है, ये जो वीडियो है वो आपका ग्रुप डी के जो आपके पेपर होने वाले हैं या फिर एनटीपीसी मेंस के जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम अलजेब्रा का एक सीरीज चला रखा है, ठीक है, उसमें हमने दोस्तों अभी तक है टोटल 175 क्वेश्चन है वो किए थे 8 वीडियो के अंदर। आज हम 176 से लेकर 205 तक टोटल 30 क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं टोटल ग्रुप डी जो आपका एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है, ठीक है, सीबीटी 1 का, उसके अंदर आपके टोटल 232 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ठीक है, बीजगणित के, अलजेब्रा के। तो उनको हम क्या कर रहे हैं टोटल 10 वीडियो के अंदर है वो फिनिश कर देंगे। इसी तरह से मैंने एक परसेंटेज का भी प्लेलिस्ट है वो बना रखा है, वो भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह का कंटेंट है वो आपको और किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं अवेलेबल है, आप जाकर सर्च कर लेना। टोटल कंटेंट है यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है 176 उसे हम शुरू करते हैं। टोटल दोस्तों मैं आपको बता दूं 232 आपके टोटल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम 176 से 205 तक के क्वेश्चन है इसमें करेंगे टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम 10वीं वीडियो में फिनिश कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज शुरू करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी सीरीज हम शुरू करें। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी प्लेलिस्ट है वो मिल जाए, है ना, बाकी की वीडियो की, क्योंकि मैं सभी वीडियोस हैं वो बनाऊंगा। पहले मैं एडवांस मैथ्स बनाने की ही कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन 176 नंबर उसे देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। हाँ, यदि x माइनस वाई बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, एक दे रखा है और आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, माइनस 3xy बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये x माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो ये बराबर भी एक ही होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल दो x माइनस वाई है उसका अगर आप क्यूब करोगे, ठीक है, तो इस एक का भी क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो ये अगर आप उसे ओपन करोगे तो यही बनेगा। तो आप ऐसे बोलेंगे देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू एक बोल देना, एक बोल दे तो बराबर क्या आएगा, एक का क्यूब बराबर क्या आना है, एक। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, x की वैल्यू आप 2 लेते और y की क्या लेते, 1, ये बराबर 1 बन रहा है तो आप 2 यहाँ पर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या बन जाएगा, 6। तो 8 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, है ना। तो फिर भी आपका क्या आंसर है, 1। तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते थे या फिर जैसे ये फॉर्मूला बना हुआ है उस तरह से भी आप समझ सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 177 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 177 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा कहा गया a बट्टे बी, बी बट्टे सी, आपके पास दिखाई दे रहा है c बट्टे डी, तो आपको बताना है a क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इनके बराबर है a बट्टे बी, ठीक है, b बट्टे सी और c बट्टे डी, इनके बराबर हम k मान लेंगे। ठीक है, इनके बराबर हम k मान लेंगे क्योंकि ये सब कुछ बराबर है तो इनके बराबर हम क्या मान लेंगे, k। तो ये चीज़ है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, इन सब का क्यूब करते हैं तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब बट्टे बी क्यूब, ठीक है, बराबर b क्यूब बट्टे सी क्यूब बराबर c क्यूब बट्टे डी क्यूब बराबर k का क्यूब। ठीक है, अब आपको जो रिजल्ट है वो इस तरह से चाहिए। देखो आपके पास दिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बी क्यूब सी क्यूब और डी क्यूब ये ऊपर की तरफ है, तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, आपको जो चाहिए ना बी क्यूब बट्टे बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब बट्टे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अगर आप इसके बराबर में ये ऐसा देखते हो, ठीक है, तो ऐसे तो देखेंगे, तो इसका मतलब आप इन सब को अगर जोड़ोगे तो ये कितना कितना बनेगा, ये 3 बार बनेगा और ये भी कितनी बार बनेगा, 3 बार। तो आप ऐसे तो बोलोगे ना, ये बन जाएगा 1/k क्यूब, इस तरह से बन जाएगा। ठीक बात है, तो मतलब ये जो चीज़ है वो 1/k क्यूब बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है कि देखो ये जो चीज़ है अगर हम इसे उलट दें तो यही तो बनेगा, तो हाँ 1/k क्यूब की वैल्यू है वो हमें बतानी है। अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि a बट्टे बी हमने अगर k माना है तो a बट्टे बी अगर k है तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं a बराबर क्या हो गया, kb। ठीक है, b बराबर ऐसे इसी तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, kc। ठीक है, और हम ऐसे बोलेंगे c बराबर क्या हो जाएगा, k, ऐसे तो हो जाएगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी को गुणा करेंगे तो बनेगा ए बी और सी, और ये क्या बनेगा के क्यूब और बी सी और डी, ऐसे तो बनेगा। के से गुना हो जाएगा, बी सी डी है वो गुना हो जाएगा। तो देखो बी सी से ये बी सी कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो के क्यूब के बराबर ए डी को यहाँ भेज देंगे तो हम वैसे बोलेंगे ए डी बराबर क्या बन जाएगा, के का क्यूब। तो आप के की क्यूब की जगह ए डी रखोगे ना यहाँ पर, 1 के क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, ए बटे डी। तो डी ऊपर चला जाएगा तो आप ऐसे बोलेंगे डी बटे ए, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। तो जो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हो तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 178 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था। रेलवे में जितने टफ क्वेश्चन हैं वो पूछे नहीं गए हैं अभी तक के, जितने भी आपके 232 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवाए है ना, एकदम आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 178 नंबर, इसे देखते हैं। इसने ऐसे कहा, ये जो आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है उसके बाद में आपको दे रखा है x की वैल्यू 0 माइनस 1 नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको 0 माइनस 1 के लिए मना किया तो हम 2 मान लेंगे, ठीक है। हम 2 मान के इसको कर लेंगे। तो x की जगह आप 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 16, ठीक है। 1 प्लस x की जगह 2 रखेंगे भाग, ठीक है। तो 1 प्लस 2 के स्क्वायर क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, जैसे जैसे देखो ये हम x की वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 2 मान ली, क्योंकि इसने बाकी को मानने के लिए मना किया। तो 2 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या आएगा, -15 बट्टे 3, ठीक है, भाग ये क्या आएगा 5 बट्टे 2 इंटू ये क्या है, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, वो 1 से गुना होगा तो 2 ही आएगा, तो 1 बट्टे 2, ठीक है। अब ये जो भाग का निशान है इसे बदल देंगे 2 बट्टे 5 में, उल्टा कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 3 5 15 से 15 घटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो -1 है इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या होगा, सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसने जो कहा वो हमने नहीं माना, बाकी का हमने मान के इसको कर लिया, वेलीपुर से हमने इसको जल्दी से कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 179 नंबर। 179 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है x बराबर √3 + 1 और y बराबर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, ठीक है। बार बार ये जो क्वेश्चन है मैं आपको कह रहा हूँ 232 क्वेश्चनों में कम से कम 10-12 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मैं फिर भी इसे बता देता हूँ, ठीक है। x बराबर क्या है, √3 + 1 और √3 - 1, और y बराबर दे रखा है √3 - 1 और √3 + 1। आपको बताना है x² + y²। तो इसका मतलब पहले आपको x + y है वो निकालना होगा, और उसका स्क्वायर करेंगे ना हम, और उसमें से हम क्या घटाएंगे, 2, इतने में अपना आंसर आ जाएगा। हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं। ऐसा 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x और y एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है। अगर ये √3 + 1 √3 - 1 है तो इसका उल्टा ही तो है, तो व्युत्क्रम ही तो है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब इसका स्क्वायर करते हैं ना तो हमारे पास वो वैल्यू निकल जाएगी, हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखो, अब हमें ये और ये जोड़ते हैं ना, x + y को अगर हमें जोड़ना है तो इससे हमें इसका जोड़ है वो क्या आएगा, इसका जोड़ ये आएगा a2 a² + b² बट्टे a² - b², ये आएगा हमेशा। अगर आप इस तरह की कोई इक्वेशन है a + b a - b, ठीक है, a - b और a + b, इनको आप जोड़ देते हैं ना तो ये हमेशा ये बनता है, ठीक है। तो हम सीधा ये अप्लाई करते हैं, तो मैं लिखता हूँ 2, इसका a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 2 और 1 3 और 1 4, तो 2 × 4 बट्टे ये क्या बनेगा 2। तो यहाँ जो आपके पास आएगा वो आएगा 4। तो 4 किसकी वैल्यू है, x + 1/x की। आपको ये चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे, तो मतलब 16 - 2 है, तो इसका मतलब 14 अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बार बार आप याद भी कर सकते हैं, 14 क्वेश्चन है वो आंसर आता है, मुझे तो याद हो गया, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर, इसे देखते हैं। ये भी दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ठीक है। तो उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखते हैं दोस्तों 180 नंबर क्वेश्चन में, देखो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, x + y को जोड़ना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2a² + b² बट्टे a² - b², ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, a अपने पास क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। b अपने पास क्या है 1 बट्टे, ठीक है, नीचे क्या करना है √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो है,
ठीक बात है। तो इससे ये जो चीज़ है वो कितनी प्राप्त होगी, वापस देखो ये इससे कट गया 2 आएगा, 3 और क्या आएगा 4। आप इसे याद ही कर लो ना, अगर इस तरह का कोई फॉर्म होता है ना, ये √3 + 1 √3 - 1, अगर आप इसे जोड़ते हो ना x + y से, ये 4 आता है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन में किस तरह से दे रखा है आपको इस बार x + y के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको x + y है, आपने निकाल लिया 4 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा था, ठीक है, तो हमने इसको स्क्वायर किया और उसमें से 2 घटा दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक बात है, तो अपना जो क्वेश्चन है का आंसर है वो कितना है दोस्तों 12 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 181 नंबर 181। इसमें a + b 5 दे रखा है और फिर उसके बाद में आपको दे रखा है, ठीक है, a + b हमें दे रखा है 5, a² - b² है, ये हमें दे रखा है दोस्तों 75। हमें पूछा है a और b का जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है a² - b² बट्टे a - b बराबर क्या होता है a + b। तो a + b को उस तरफ देता है, इसे वहाँ ले जाओ तो a² - b² क्या होता है a + b - b, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगेगा, ये तो वैल्यू दे रखा है 75, इसका भी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, प्लस वाले को यहाँ लिया हो जाए, माइनस वाला वहाँ चला जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, इसमें प्लस वाला दे रखा है 5, तो हम ऐसे बोलेंगे 15 किसकी वैल्यू हो जाएगी, a - b की वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार तो देखो आपके पास a + b आ गया 5, और एक बार a - b आ गया आपके पास 15। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें जब क्या करना होता है, हमें अगर इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास किसका वैल्यू आएगा, तो हमारे पास पहले का वैल्यू आएगा। तो a का वैल्यू कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 10 15, 5 + 15 और उसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा, तो 20/2 क्या आया 10, a का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो b और 2 का भाग देंगे तो 5 - 15/2, इससे b का वैल्यू आएगा। तो 5 में से 15 घटाएंगे तो -10 -10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा -5, ये b का आ गया। हमें पूछा है दोस्तों a और b का वैल्यू। ठीक है, तो a का 10 और b का -5, तो इसे गुणा करेंगे ना तो ये कितना बन जाएगा -50। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और तो इन्हीं क्वेश्चन पूछने की संभावना है ग्रुप डी के अंदर वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको SSC लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो ग्रुप डी के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि हाँ पूछे जाएँ, तो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन एक जैसे ही पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, कुछ टफ भी आते हैं। ठीक है, तो ये आसान या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन के टाइप है। आगे देखते हैं 182 नंबर। हाँ, अगले क्वेश्चन में a² + 1/a² हमें दे रखा है 18। अब हमें बताना है a - 1/a है वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें स्क्वायर के फॉर्म से, जो स्क्वायर का फॉर्म है उससे हमें पीछे बढ़ना होता है ना, ऐसे। तो जब हमारे पास माइनस यहाँ पर होता है ना, तो हम माइनस हमें ज्ञात करना होता है तो हम इसमें से 2 माइनस करते हैं और फिर रूट कर देते हैं। और अगर हमें प्लस ये ज्ञात करना होता है तो हम 2 जोड़ते हैं और फिर रूट करते हैं। ठीक है, हमें माइनस वाला बताना है तो हम -2 करेंगे फिर रूट करेंगे, तो 16 बना, 16 का रूट क्या होता है 4। तो ये जो चीज़ है उसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, और 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और कभी कभी कैसे पूछ लेता है, ये देता है ये पूछ लेता है, तो देखो आपको अगर ये देगा ना तो ऐसे बोलेगा ये बराबर 4 है तो ये बताइए, तो फिर आप कैसे बोलेंगे, इसका तो स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से जोड़ेंगे क्या, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस से प्लस पे जा रहा है ना, तो प्लस पे आप जोड़ेंगे। देखो वही बात है, तो 16 + 2 18 आ गया है ना। तो इसी तरह से वापस आपको बैक क्वेश्चन पूछ लेता, कभी वैसे पूछ लेता। तो इसी तरह से क्वेश्चन है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन 232 में से कम 30 35 40 क्वेश्चन तो इसी तरह के पूछे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 183 नंबर है, उसे देखते हैं। 183 दोस्तों ऐसा है 2x + y = 15। ठीक है, जैसे जैसे दे रखा है 2x + y = 15 दे रखा है। ठीक है, अगला दे रखा है y + 2z = 17। ठीक है, और x + 2y बराबर दे रखा है 9। हमें बताना है 4x + 3y + z बराबर क्या, ये बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 इक्वेशंस हैं ना उनको हम क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं। तो इसको मैं इसमें से घटाने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि 2x + y = 15 है, इसमें से ये घटाऊंगा x + 2y = 9। अगर ये घटाऊंगा ना तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तीनों माइनस के। ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा 6। ठीक है, इसमें से ये घटाऊंगा y में से, अगर 2y घटाऊंगा तो माइनस का y बचेगा, और 2x में से x घटाऊंगा तो क्या बचेगा x।
तो हम ऐसे कहेंगे ना x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक बात है, तो हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6। अब हमारे पास ये आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 6 कितना आ गया, 21 आ गया। y और प्लस वाई माइनस वाई को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x। अब x का भाग इसमें देंगे तो हम 3 का भाग इसमें देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अपने पास अपना काम बन गया, x बराबर कितना आ गया, 7। अब हम 7 यहाँ रखते हैं, अगर मैं 7 यहाँ रखता हूँ तो 6 लाने के लिए y को कितना बनाना होगा, तो y को बनाना होगा 1, तो y की भी वैल्यू आ गई। ठीक बात है, अब हम y की वैल्यू यहाँ रखते हैं, अगर 1 यहाँ वैल्यू है तो 1 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 16 बन जाएगा। तो आप ऐसे बोलेंगे 2z बराबर 16 है, तो z की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 8 हो गई। तो हमारे पास x, y और z सभी की वैल्यू हो गई। अब हम मान रखते हैं, x की वैल्यू 7 है तो 7 4 28 प्लस y की वैल्यू 1 है तो 1 का 3 से गुना 3। ठीक है, z की वैल्यू 8 है तो 8 रख दिया। ये इसे जोड़ेंगे 11, 11 इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा 39, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा है, 2 नंबर में। तो 2 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब देखो ज़रूरी नहीं आपने इसको इससे कंपेयर किया, आप इसको इससे कर सकते थे, इसको इससे, किसी को भी किसी से भी करते हैं तो अपना आंसर है वो इस तरह से आ सकता। ठीक है, और हम आंसर बता पाते। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर है, उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 184 नंबर, इसने है लिखा। ठीक है, बहुत साधारण सी इक्वेशन लिखी हुई है, बराबर b। ठीक है, तो आपको बताना है a माइनस बी मॉडुलस के अंदर है, प्लस b माइनस a है, ये भी मॉडुलस के अंदर है। मॉडुलस का मतलब है वो चीज़ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस b को इस तरफ ले आता हूँ तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी ना, a माइनस बी बराबर क्या, 5 उस तरफ चला जाएगा 5, तो हम a माइनस बी की जगह 5 रख देते हैं। ठीक है, प्लस अब b माइनस ए है तो हम a को उस तरफ भेजते हैं। इसी समीकरण को हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना, देखो b है, a को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का बन जाएगा, और ये 5 है वो इसी तरफ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि -5 बराबर b माइनस है। तो b माइनस है की वैल्यू क्या होगी, -5, ये -5। ठीक है, पर ये मॉडुलस के अंदर है, तो मॉडुलस जब ओपन होगा तो ये प्लस का बनेगा और ये भी प्लस का बनेगा, तो 5 और 5 क्या बन गया, 10। तो 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 185 नंबर। 185 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, x और y, x बराबर 25, y बराबर 13। तो आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना, वो क्या है कि x माइनस वाई है, उसका होल स्क्वायर है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब वैसे देखो ओपन करके दिखाऊँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये तो है ना वो इसके अंदर है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा, तो इसका मतलब ऐसा है कि इसको मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस वाई। मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब x माइनस वाई है, मतलब x में से y को घटाना ही है बस। तो 25 में से मैं 13 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 12 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 186 नंबर क्वेश्चन, 186 नंबर। 186 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो अपना क्या है, गुणनखंड का क्वेश्चन है। ठीक है, गुणनखंड के भी काफ़ी क्वेश्चन है, कम से कम 232 क्वेश्चन में से आपके टोटल क्वेश्चन है 30 के लगभग क्वेश्चन है, ये गुणनखंड के भी पूछे हुए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एक बहुपद आपके पास जो लिखा हुआ है उसमें आपका क्या है, x माइनस 1 से ये विभाजित है। ठीक है, तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचते हैं, तो a का मान बताना है। तो इसका मतलब x प्लस 1 से क्या होते हैं, वो विभाजित है, तो x प्लस 1 बराबर आप 0 मान लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब आप x की जगह कहीं पर भी -1 रखोगे, तो मैं पहली इक्वेशन में रखता हूँ, तो 4x क्यूब है, तो x का अगर आप -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और वो 4 से गुना होगा तो -4 आएगा प्लस। ठीक है, जब x का आप स्क्वायर करेंगे ना इस चीज़ का, अगला है a x स्क्वायर, तो आप x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, वो a से गुना होगा तो a बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, पर जब माइनस लिखा हुआ है तो x माइनस का 1 है, और वो माइनस के 3 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3, तो +3। ठीक है, फिर +1 बराबर क्या है, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक होता है, तो हमने इसको 0 लिख दिया। अब हम अगले पद में x बराबर -1 लिखते हैं, तो -1 की पावर 4 बार करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस -1 की पावर 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास क्या है कि माइनस का x स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 1 बनेगा, तो 1 बन गया। ठीक है, और प्लस क्या लिखा हुआ है, 6, तो ये भी बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो
तो 3 और 1 क्या हो गया 4, 4 से ये 4 कट गया, तो a बराबर क्या बन गया 0। यहाँ से यहाँ और देखते हैं, तो ये देखो ये माइनस है, ये भी ये माइनस है, ये प्लस वाला काट देते हैं, ये माइनस का 5 6 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 5 बराबर। तो इसका मतलब ये जो चीज़ और ये जो चीज़ बराबर है, तो इसको हम इसके बराबर तो रखेंगे ना, ऐसा ये दोनों बराबर तो होंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे a बराबर कितना बन जाएगा 5। और यही इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, उसका वैल्यू है x का -1 रखना था और अपने पास a का जो आंसर वो आ जाता, बस इतनी सी बात है। बाकी के हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर किए थे, आप इसको वहाँ से पीछे के वीडियो है उनमें जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 187 नंबर। इसमें देखो किस तरह से आपको बोला गया, आपको बोला गया a की पावर 2x बराबर b, ठीक है, फिर कोमा b की पावर 2y बराबर c और c की पावर 2z, ठीक है, बराबर a। आपको बताना है x y और z है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई भी एक वैल्यू है ना वो मान लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू है मान लेता हूँ इसकी। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ, a की वैल्यू है ना वो 2 मानता हूँ, a बराबर क्या लेता हूँ 2। तो मैं जब यहाँ पर 2 लूँगा और x की वैल्यू है ना x की वैल्यू भी 1 लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 1 जब 2 से गुना होगा 2 आएगा, बराबर क्या बनेगा b। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो इसका मतलब b बराबर क्या बना 4। तो हमारे पास हमें पता चल गया b बराबर क्या बना 4 बना। ठीक है, अब हम b की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 4। ठीक है, तो हम रखते हैं 4 की पावर 2। तो हमने y को भी क्या मान लेते हैं, y को भी हम 1 ही मान लेते हैं। तो 2 जब y 1 से गुना होगा तो यही तो बनेगा, बराबर क्या बनेगा c। 2 1 से गुना होगा तो 2 आएगा, तो 4 की पावर 2 क्या होता है 16, तो ये c बन जाएगा क्या 16। तो हम ऐसा कह सकते हैं अपने पास जो c है ना वो 16 बन गया, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम c है ना 16 यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो हमने 16 को यहाँ रखा, ठीक है, ये 2 लिखा, बराबर a हमने कितना लिख रखा है 2। ठीक है, ये 2 मान रखा है। अब यहाँ पर देखो z है ना वो हमें क्या बनेगा, हमारे पास z की वैल्यू वो पता चल जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, बस यहाँ से मानना शुरू किया और उसको रखना शुरू किया और वैल्यू आ रही है बार बार। हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 2 की पावर 4 बोल सकते हैं, 16 ये तो होता है ना, इंटू 2। ठीक है, इंटू z बराबर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 1 बोल दे सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आपको क्या करना है, देखो ये 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। अब आप z को अगर मान लो 1/8 लिखते हो ना, तो 8 से 8 कट जाएगा, तभी 1 बच पाएगा और 2 की पावर 1 बराबर बन पाएगा। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि z बराबर क्या बनेगा 1/8 बनेगा, तभी वो 1 बन पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि z बराबर बन जाएगा 1/8। अब हमारे पास हर चीज़ है, x भी है, y भी है और z भी है। तो देखो हमारे पास x है 1, y है अपने पास 1 और z कितना है 1/8। अब इन सबको गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा 1/8, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब आप इसे मान के करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, और अगर आप इक्वेशन बना के करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 188 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 188। इसमें क्या लिखा हुआ है 2x, तो आसान सा है बहुत ज़्यादा, 2x + 3y। हर बार क्वेश्चन आपको टफ थोड़ी देगा कोई। x बराबर 4, तो y का मान पूछा है। ठीक है, y का मान क्या होगा, x बराबर 4 तो 4 रखना है, 4 दूनी 8, 8 + 3y बराबर 23। 8 उस तरफ जाके घट जाएगा तो 15 बचेगा, तो y में 15 का भाग लगेगा 3 का, तो y बराबर क्या आएगा 5, और यही पूछा है, तो y बराबर कितना होगा 5। 5 क्वेश्चन का सही जवाब है ना, बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 189 नंबर। 189 नंबर है वो क्यूब का क्वेश्चन है। एलजेब्रा के अंदर क्यूब का एक क्वेश्चन फिक्स है, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो p - q, देखो p - q आपका एक पद है। ठीक है, एक पद है q - r, ये एक पद है, और दूसरा एक पद है r - p, ये एक पद है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसे a समझ लें, इसे समझ लें b, और इसे क्या समझ लें c। ठीक है, तो जब देखो अगर a3, इसका क्यूब तो क्या है ना p - q का क्यूब, तो a3 बोल सकते हैं उसे, और q - r है, इसे हमने b बोला, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या b3। ठीक है, इसे हमने क्या समझा, इसे हमने समझा c, तो इसे हम समझ सकते हैं c3। ठीक है, बट्टे ये लिखा हुआ है 9ab और c, यही तो लिखा हुआ है ना, इसको हमने a मान रखा है, a b c, यही तो बोल रखा है। ठीक बात है। अब देखो ये जो चीज़ है वो एक कंडीशनल क्वेश्चन है ना। जब आपका क्या होता है कि a + b + c है ना, जब 0 होता है ना,
तो हम ऐसा बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, बराबर क्या होता है 3abc होता है, ठीक है। तो आप abc को यहाँ भेज दोगे ना, abc को मिटाकर यहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा a b और c बराबर 3 होता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं बराबर कितना होता है, ये 3 होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब आप a b और c को जोड़ के देखें तो मैं जोड़ता हूँ, देखो इसको जोड़ता हूँ p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी करता हूँ, तो ये इससे कट गया प्लस माना इससे, माइनस पी प्लस वाले से कट गया, क्यू इससे कट गया, तो बचा क्या 0। इसका मतलब आपको एक हिडन कंडीशन दे रखी है, इसमें इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 बनेगा, मतलब ए बी और सी का जोड़ है वो 0 है। तो इसका मतलब अगर 0 है तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो 3abc ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बट्टे 3abc बराबर कितना होगा 3 होगा। तो मतलब इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट 3 ही तो आया है ना, 3 आया। तो हम लिखेंगे 3 और बट्टे में क्या है 9, तो इसको हम काट देंगे तो बनेगा क्या 1/3। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 190 नंबर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको देखो रेशियो का एक क्वेश्चन है, तो मतलब रेशियो में क्या है कि बाहरी संख्याओं का गुणनफल है वो अंदर की संख्या गुणनफल बराबर होगा, मतलब इसका गुणनफल इसके गुणनफल क्या होगा बराबर होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं a² माइनस b² इंटू ये वाली संख्या, ये हमें नहीं पता, ये बताना है, वो बराबर होगा किस चीज़ के, इन दोनों के गुणनफल के। तो मतलब a², तो इसमें से हम क्या करते हैं a को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये बचेगा क्या a माइनस यहाँ पर क्या बचेगा b, ठीक है, इंटू यहाँ ये जो चीज़ लिखी हुई है a³ प्लस क्या लिखा हुआ है b³, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम काट के बोल सकते हैं a प्लस b फॉर्मूला है और a माइनस b बोल सकते हैं ना, इंटू क्वेश्चन मार्क, ये a माइनस बी से ये कट जाएगा क्योंकि बराबर के सामने चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो उसके भाग में चली जाएगी, हम ऐसे बोलेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा a, यहाँ तो a बचा, ठीक है, इंटू a³ प्लस b³, यहाँ पर ये क्या बचा पूरे के भाग में चला जाएगा a प्लस b, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, एक फॉर्मूला है किस चीज़ का, ये जो फॉर्मूला है वो है, ये जो फॉर्मूला है a² प्लस b² माइनस ab, इस चीज़ का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हम काट कर ये लिख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए तो इसमें बाकी रह गया यार, इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, क्या a² प्लस b² माइनस ab। अब ये जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये लिखा हुआ है दोस्तों, देख लो आपके 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। तो बार बार देखो इसी फॉर्मूले पर बार बार क्वेश्चन है आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये अगर आपको याद होंगे ना तो आप सभी के सभी क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे। आप पीछे की वीडियो जाके देख लें, सभी क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 191 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें x और y है वो आपको दे रखे हैं, ठीक है, और आपको बताना है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x प्लस वाई है उसका होल स्क्वायर बताना है। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको क्या करना है x और y को जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया अगर आपके पास x और y दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2a² प्लस b² बट्टे a² माइनस b², ठीक है। तो हम 2 रखते हैं, ठीक है, ये इससे हमें क्या पता चलेगा x प्लस वाई पता चलेगा ना। तो अपने पास a क्या है √2 है, तो हम √2 है उसका स्क्वायर करेंगे, और b क्या है √3, ऐसा ही, ठीक है, बट्टे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है √2 माइनस √3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 2, ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 3, ऐसे तो है, 3 दूनी क्या बन जाएगा 6 का 2 से गुना 12, 12 में -1 का भाग लगेगा, 12 माइनस 1 है तो माइनस का क्या बन जाएगा 12। तो हम ऐसे बोलेंगे ये जो चीज़ है x प्लस वाई माइनस का 12 बना, ठीक है, ठीक है। अब हम देख सॉरी 3 और 2 5 होते हैं ना, 5 दूनी 10 ही तो बनेगा ना, 12 कहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे 10 बनेगा। अब हम क्या करते हैं x प्लस वाई उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 10 माइनस 10, तो माइनस 10 का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, क्योंकि आपसे यही तो पूछा है। तो माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस बन जाएगा। तो 100 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा, जो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 192 नंबर, 192 नंबर सॉरी 192 नंबर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 192 नंबर, इसमें लिखा हुआ है a की पावर 4 और b की पावर 4 बराबर 17।
ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है आपके पास, 1 दे रखा है, ठीक है। तो हम देखो अगर ए को क्या मान लें, इसमें 2 मान लें और बी को अगर हम 1 मान लें तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि देखो 2 की पावर 4 करते हैं और फिर अगला क्या लिखा हुआ, बी की पावर 4, तो 1 की पावर 4, तो 16 प्लस 1 हाँ 17 बनता है, ठीक है। और अब ए प्लस बी करते हैं तो 2, ठीक है। हाँ, बी को आप -1 मान लें, ठीक है, बी को आप क्या मान लें, -1, क्योंकि आप -1 की पावर 4 करते हैं तो वो प्लस का 1 ही तो बनेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो जाएगी, 2 - 1 बराबर क्या, 1, ए प्लस बी भी 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण में रखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी, इसमें रख देंगे। अपने पास ए की वैल्यू कितनी मान रखी है हमने, 2, तो 2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या है बी क्या है -1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर -2 इंटू ए का वैल्यू हमने क्या मान रखा है 2 और बी का वैल्यू हमने क्या मान रखा है -1, तो ये तो बनेगा 4 इंटू 1 माइनस ये 2 दूनी 4, माइनस से 4 माइनस का 4 गुना होगा तो क्या आएगा प्लस का 4, तो 4 1 का 4 से गुना 4 बनेगा, 4 और 4 क्या बन जाएगा 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 193 नंबर में। नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, x³ प्लस x की पावर 4, इसमें आपको क्या करना है, x - 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, देखो x + 5 है, अगर हम ऐसे मान लें बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया -5 आ गया। अब आपको x की जगह -5 रखना है बस, ठीक है। तो -5 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक है, प्लस 4 का -5 का स्क्वायर करेंगे, तो -5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, तो हम 25 लिख देते हैं सीधा, प्लस -5 है वो 6 से गुना होगा तो क्या आएगा -30, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं -2, ये बराबर भी किसके बनेगा 0, अगर वो 0 है तो ये भी 0 बनेगा ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना प्राप्त होगा, ठीक है। ये 0 बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको शेषफल ऐसे पता चल जाएगा, ये बनेगा -125 प्लस ये क्या बनेगा 100, ठीक है, ये -30 और ये -2, माइनस के ये कितने हो गए, ठीक है। तो हम प्लस के इससे हम काट लेते हैं तो 25 बच जाएगा, 25 और 2 27, 27 माइनस के इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 57 बन जाएगा, तो माइनस के 57 है वो बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा है, 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 194 पे। 194 नंबर जो क्वेश्चन है तो ये क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह से पूछे हुए हैं, कम से कम 232 में से 10-12 क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे हुए हैं, ठीक है। इसने देखो क्या लिखा हुआ है, √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3, ठीक है, बराबर a प्लस बी और √15। आपको बताना है a का जो वैल्यू है कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ बराबर को यहाँ लिख देते हैं और हम √5 प्लस √3, ठीक है, मतलब नीचे जो सिंबल है ना उसका उल्टे सिंबल से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 प्लस √3, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, घट जाएगा। अब जब ये इससे गुणा होगा तो a माइनस बी, a प्लस बी जब गुणा होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर क्या 3, ये बनेगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर किया माइनस बी का स्क्वायर किया, ये बना, ठीक है। और ये इससे गुणा होगा तो ये क्या बनेगा √5 प्लस √3 है, उसका 2 बार गुणा है तो होल स्क्वायर बन गया, ठीक बात। नीचे तो क्या बन गया 2, ये बराबर क्या है a प्लस बी √15, ऐसा है। तो नीचे अपने पास बन गया 2, ऊपर क्या बनेगा, अब उस स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a का b से गुणा तो 3 का 5 से गुणा 15, ठीक, बराबर a प्लस बी √15, ठीक है। अब ये क्या बनेगा 5 3 8, ठीक है, तो 8 प्लस 2 √15 बट्टे 2, ये इससे काट देते हैं यहाँ तो 4 बन गया, ये इससे काटेंगे तो 2, तो 4 प्लस √15, भाई मैंने इसको काटा तो 4 बार काटा, प्लस का निशान है, फिर इसको भी काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ अकेले का इसको काट दिया, ठीक है। तो 2 को काटा तो √15, तो ये बनेगा 4 प्लस √15, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4 प्लस √15 बराबर a प्लस बी बट्टे 15। अब √15 के साथ में जो गुणा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो b का वैल्यू तो हो गया 1, ठीक है, और ये हो गया a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमें पूछा था, a का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 4, और ये इसको सही होगा, b का पूछता तो 1 हो जाता, ठीक है। तो 4 ऑप्शन का क्या होगा सही जवाब होगा, तो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 195 नंबर। वन 195 जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1 - 1/x √21, ठीक है। तो x - 1/x आपके पास लिखा हुआ है √21। आपको बताना है x² + 1/x², उसका जो मल्टीप्लाई है वो बताना है x + 1/x। अब हम क्या करते हैं, जब हमें माइनस की टर्म से क्या है कि स्क्वायर के पद में जाना हो प्लस में, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ का स्क्वायर करते हैं। √21 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और आपको माइनस से प्लस पे जाना है ना, तो हम +2 करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इससे हम क्या करें, अगर x² + 1/x के स्क्वायर पे जाना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे। तो हमने यही किया, उसका स्क्वायर किया और उसके हमने 2 जोड़ा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 बन जाएगा। तो 21 + 2 क्या बनेगा, 23 बनेगा, ठीक है। अब हमें देखो 23 तो बनेगा, पर इसका मान हमें नहीं पता, इसका और पता चलेंगे तो हम इसका मान रख पाएंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हमारे पास माइनस से कोई भी चीज़ प्लस में जाती है ना, तो हम इस चीज़ को कैसे सोल्व करते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे सोल्व करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, और उसका रूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा, मतलब माइनस से हम प्लस में किसी भी चीज़ में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ का स्क्वायर करते हैं, और उसमें अगर हम प्लस में जा रहे हैं तो हम +4 करेंगे और फिर रूट करेंगे ना, तो ये चीज़ माइनस से प्लस में बदल जाएगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखो इसका हम करेंगे तो 21 + 4, तो ये क्या बनेगा, 5 तो बनेगा ना, 5 बन गया। मतलब x - 1/x तो अगर √21 है ना, तो x + 1/x को हम क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। अब इससे गुणा कर देंगे, 23 को 5 से गुणा करेंगे, 23 5 कितना होता है, 115। 115 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 115 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 196 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 196 है। ये देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, ठीक है। तो मैं नहीं बताऊंगा, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लें, एकदम दोनों सेम ही है, ठीक है। बार बार क्या बताना, वापस रिपीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 197 नंबर, 197 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, x + y + z = 16, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं, x + y + z = 16, ठीक है। और लिखा हुआ है xy + yz + zx = 78। हमें बताना है x³ + y³ + z³ - 3xy, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये क्या एक फॉर्मूला है, x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z, ठीक है, x² + y² + z² - xy माइनस, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस, ठीक है, yz + xz या फिर zx, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस चीज़ के अंदर हमें पूछा यही है, यही पूछा है, तो इसके जगह हम बार बार क्यों लिखें, ऐसा खाली स्थान छोड़ देते हैं। x + y + z हमारे पास क्या दे रखा है, 16, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट का निशान से हम लोग गुणा होगा, x y z हमें 78 दे रखा है, तो ये तो हमें दे रखा है 78, पर हमें दोस्तों क्या नहीं दे रखा, हमें x² + y² + z², ये हमें नहीं दे रखा। अगर ये दे रखा तो रख देते और गुणा कर देते, आंसर आ जाता। तो हमें ये लेके आना होगा, एक फॉर्मूला है x + y + z उसके होल स्क्वायर का, वो है x² + y² + z² + 2xy + yz + zx, ये, ठीक है। तो हम x + y + z हमारे पास क्या है, 16, ये रखेंगे स्क्वायर बराबर x y z, ये हमारे पास क्या, हमें ज्ञात करना है, ये हमारे पास नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या बोल देते हैं, हम a बोल देते हैं, एक बार कुछ भी बोल दो आपकी मर्जी है, +2 x y z zx हमारे पास दे रखा है 78, तो हम यहाँ पर 78 लिखते हैं, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 256, ठीक है, बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 8 दूनी 16 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 156। अब ये 156 उस तरफ घटेगा, तो a का हम बोल सकते हैं a बराबर क्या बन जाएगा, 100। मतलब ये चीज़ हमने a माना था और इसकी वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 100 यहाँ रख देते हैं, ये 100 रख दिया। अब हम इसका आंसर है वो लेके आ सकते हैं, बस इतनी सी बात थी। 78 100 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 22 से बचेगा ना, ये बनेगा 16, तो 16 × 22 है
वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना होगा 192। तो 192 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, हो सकता है कोई गलती कर दी हो हमने, देखते हैं। हाँ, इसको मल्टीप्लाई सही नहीं किया। 16 दूनी 32 का 2 हासिल की 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना होगा 35। ठीक है, तो 352 है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, जो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 198 नंबर। इनको आपको ऐसे बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बाकी अगर खुद आप सॉल्व करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी ना तो इतना समय इनकी चीज़ों में नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, 198 नंबर। रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 3 दे रखा है। 3 हमें बताना है x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो हम देखो इससे हम किस में जा सकते हैं, हम इससे x प्लस 1/x में जा सकते हैं। ठीक है, फिर इससे हम वापस इस पे जा सकते हैं। तो हमें पहले ये ज्ञात करना होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे, और प्लस से आप प्लस पे जा रहे हैं ना तो आपको 2 माइनस करना होगा। तो 3 या 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 7। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आता है। अब आपको इससे x² प्लस 1/x² पे जाना है, तो वही बात इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 2 घटाना होगा। तो 49 माइनस 2, तो हम ऐसे कहेंगे 47। क्वेश्चन का सही जवाब है। अब ये एक बार तो क्या है कि आपको लिख कर ऐसे समझना पड़ेगा। मैं तो एज ए टीचर तो लिख के समझाऊंगा ना, तो वैसे आप कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा 49 माइनस 2 क्या हो गया 47। ये सही जवाब है, और आप वर्बली भी कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 199 नंबर पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 199 है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो x बराबर 1 a ब्रैकेट फिर b माइनस सी लिखा हो, तो मैं इसको a को इस तरह भेज देता हूँ और ये जो चीज़ लिख लेता हूँ b माइनस सी। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, हाँ y और b इसके भाग में भेज देता हूँ बराबर c माइनस a। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है z बटे c बराबर a माइनस b। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा है x बटे a³ प्लस y बटे b³ प्लस z बटे c³ बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास इन सबको अगर हम जोड़ेंगे ना, a माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्या बनेगी, ये अगर मैं इसे जोड़ता हूँ x प्लस a, ठीक है, और y प्लस बी और z प्लस सी। और हम अगर इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो इनके मान ये और ये भी तो जुड़ेगा ना, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बचा क्या 0। तो इसका मतलब ये 0 है। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा था ना, जब a और b c 0 होता है ना, तो फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है 3abc होता है। ठीक है, इसको हम अगर a समझें, ये a है, ये b है, ये c है, सही है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इसका जो रिजल्ट है, जब a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है 3abc होता है। ये कब होता है, जब आपका a प्लस b प्लस c क्या होता है 0। तो ये वो कंडीशनल क्वेश्चन है जिस वो बार बार पूछा जाता है, a b c इसमें 0 है। देखो इसको हमने जोड़ा तो क्या आ रहा है आपका 0 बन रहा है ना, तो इसका मतलब इनका जो क्यूब है वो बराबर क्या होगा 3abc। तो हम इसका मान सीधा लिख देंगे 3, a का वैल्यू x बटे a है, b का वैल्यू y बटे b है, और c का वैल्यू क्या है z बटे c। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ देखते हैं। हाँ, जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 3xyz बटे abc। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 200 नंबर पे। दोस्तों नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपके पास x दे रखा है और उसको आपको सरल करके बताना है। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है 1 प्लस √3 बटे 2, ठीक है, प्लस रूट के अंदर है 1 माइनस √3 बटे 2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले का क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले की वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम ही पहले की आपके जो आपके 232 क्वेश्चन है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 प्लस √3 बटे 2, ये इस तरह से बन जाएगा रूट। ठीक है, इसी तरह से माइनस में बन जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2। ठीक है,
अब हम ऊपर नीचे दो दो से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। क्यों? देखो अगर मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो ये बनेगा 4 बनेगा, और ये इससे गुणा करें 2, और ये इससे 2√3, इसी तरह से। और बस ये सेम बनेगा, बस माइनस में बनेगा, 4 माइनस 2√3/2 सॉरी 4, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं, इसे √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब आप √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 + b का स्क्वायर 1 + 2 a और b से गुणा √3। यही तो लिखा हुआ है, देखो 3 और 1 4 होती है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको क्या करते हैं हम मिटाकर ये लिख देते हैं √3 + 1 का स्क्वायर बट्टे 4, और इसी तरह से हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस √3 माइनस उसका स्क्वायर बट्टे 4। अब देखो हम रूट करते हैं, तो इसका ये रूट करेंगे तो ये कट जाएगा, और 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ तो ये क्या बचेगा, √3 + 1/2, और इसमें क्या बचेगा, √3 - 1/2। अब 2 इनका एलसीएम है तो यहाँ लिख देते हैं, 2 इनका एलसीएम है तो √3 + 1 आएगा यहाँ, तो √3 + 1, और यहाँ पर प्लस का निशान है, अगले वाले में √3 - 1 आएगा, ठीक है। तो √3 - 1 से ये कट जाएगा, √3 कितनी बार आएगा, 2 बार बट्टे 2, ये से कट गया, तो आंसर क्या बचा, √3। पहले के एग्जाम में, पहले के वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा √3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 201 नंबर। इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे ना, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए 232 क्वेश्चन, तो आपको किसी दूसरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। अगर आपको नया क्वेश्चन भी आएगा ना, तो वो भी आप इनके आधार पर उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 201 नंबर। 201 नंबर है, ठीक है। इसमें x = y + z है, x² = y + z, ठीक है। इसी तरह से y² = y + z। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम x = y = z लेते हैं, मतलब इनकी सब की वैल्यू अगर हम 2 ले लेना है, तो एक ही बात है, देखो 2 का स्क्वायर बराबर 2 + 2, क्या ऐसा हो रहा है क्या, देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, हाँ 2 + 2। इसी तरह से आगे वाले में भी हो रहा है, y का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और y z और x को अपने 2 माना है 4, हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब x की y की सबकी वैल्यू 2 बन गई। तो हम देखो यहाँ पर रखते हैं 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1, ये क्या बना 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, इनका एलसीएम आएगा 3, 1 + 1 + 1, 3/3 क्या आएगा 1। तो एक इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। यही क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जाता है, यही रेलवे में पूछा गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए तो एसएससी में नहीं पूछ सकता है, यही क्वेश्चन है, एग्जाम आंसर क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वो इंपॉर्टेंस बन जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 202 नंबर उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा a + अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा बीटा और गामा बराबर 0, ठीक है। तो अल्फा² बट्टे बीटा इंटू गामा, ये लिखा हुआ है, ये बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ये पहले किया हुआ क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, जो दूसरा लिखा हुआ है ना, उसमें से हम अल्फा बीटा और गामा को क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे ना, तो बीटा और उसका अगर हम भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा का ये क्या हो जाएगा क्यूब, तो α³ प्लस अगले वाला क्या आएगा β³ प्लस अगले वाला क्या आएगा γ³, इस तरह से बनेगा ना, ठीक है। ये बराबर हमें क्या है बताना है, इसको हमने सोल्व कर लिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि a + b + c, देखो ये वही तो कंडीशनल क्वेश्चन आ गया, a + b + c अगर 0 होता है तो फिर हम कहेंगे a³ + b³ + c³, ठीक है, -3abc बराबर क्या, वो भी 0, अगर ये ऐसा होता है तो देखो ये चीज़ भी तो ऐसे लिखी हुई है। अब देखो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोल दूँ a³ + b³ + c³, इसको इस तरह भेज दें तो 3abc, और abc को हम इसके भाग में भेजते हैं, यहाँ ले आए तो ये बराबर क्या 3। तो ये भी तो वैसा ही लिखा हुआ है, देखो a³ + b³ + c³ + 3abc बराबर क्या हो जाएगा 3। तो बस ऐसा ही आपसे पूछा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 3। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को आपको ढंग से अगर देखना है तो पीछे के मैंने वीडियो में इसी का सोल्यूशन करवा रखा, सेम ही क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार पूछा हुआ है, एकदम से सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 203 नंबर क्वेश्चन पे।
203 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है x बराबर दो प्लस रूट दो। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे x माइनस क्या 4 प्लस 4, ऐसा तो बोल सकते हैं ना। x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस x लिखेंगे नहीं तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर। ठीक है, या तो देखो आप ऐसा लिख लो, आप ऐसा अगर नहीं लिखना चाहते तो हम देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम x की वैल्यू रख यहाँ पर पुट ही कर सकते हैं। तो हम 2 प्लस रूट 2 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 है, तो 2 प्लस रूट 2 से क्या होगा गुणा होगा, प्लस क्या लिखा है ऐसे। तो अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 रूट 2 और इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2 का इससे गुणा करेंगे तो 4 और रूट 2 से करेंगे तो 4 रूट 2 माइनस, अब ये इससे गुणा होगा तो 8 माइनस का 4 इससे गुणा होता है क्या माइनस का 4 रूट 2। ठीक है, और प्लस क्या 4, ये इससे कट गया। ठीक है, ये क्या है 4 रूट 2 6 माइनस 8 प्लस 4, तो 10 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पीछे के क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब इनके पास क्या है कि ऐसे कोई खदान तो है नहीं क्वेश्चनों की कि मतलब कि खदान खुद ही क्वेश्चन बन गए। इनके पास देखो टोटल आपके कितने 4,500 क्वेश्चन इनको बनाने पड़े, सॉरी 4,500 नहीं 4,050 क्वेश्चन। अब 4,000 क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे, नहीं तो ये क्या कर रहे हैं वैसे ही बार बार रिपीट कर करके पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 204 नंबर देखते हैं। $204 नंबर है, x माइनस 1/x है, 3 दे रखा है, आपको बताना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपको अगर क्यूब पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस 3 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या उसी चीज़ का 3 गुना, मतलब a का आप क्यूब करेंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या 3a जोड़ेंगे, और ये अपना फॉर्मूला है माइनस से माइनस पे जाने पर। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो हम इससे सोल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 प्लस 9, 3 से गुना 9, 27 का 9 में हम जोड़ देंगे तो 9 और 7 16 और 36 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। अब हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है 205 इस वीडियो का, उसे और देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 205 नंबर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 4y माइनस 1। ठीक है, और y प्लस 4 है, ये क्या है आपका py स्क्वायर प्लस 15y माइनस क्यू का क्या है गुणनखंड है। तो आपको बताना है नीचे जो विकल्प है ना उनमें से कौन सा सही है। तो मतलब ये और ये दोनों इसके अगर गुणनखंड है तो मैं अगर इन दोनों को गुणा कर दूँ तो इसके बराबर आ जाएगा, ऐसी तो बात है। ठीक है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसका देखो y का अगर हम 4y से गुणा करें तो 4y स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, फिर y की बारी इस 1 से तो माइनस y, अब प्लस का 4 है इसकी बारी इससे तो हम ऐसे बोलेंगे प्लस का 16y, प्लस का 4 है माइनस 1 से तो माइनस 4 बराबर ये चीज़। ठीक है, py स्क्वायर प्लस 15y माइनस क्यू। ठीक बात है। अब देखो इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर 15y माइनस 4 बराबर ये चीज़ ये। ठीक है, बार बार क्या लिखना। अब हम ऐसे बोल सकते हैं देखो p की वैल्यू तो दोस्तों कितनी होगी 4 हो गई, 15y है ही। ठीक है, और ये q की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ तो माइनस का निशान तो है ही ना, तो q की वैल्यू कितनी होगी 4 ही रहेगी ना 4। तो इसका मतलब p की वैल्यू भी 4 और q की वैल्यू भी कितना है 4। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि p बराबर q, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आप ऐसे मत सोच लेना देखो यहाँ पर माइनस है तो वो फिर वो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो q तो 4 ही होगा ना, फिर तभी तो यहाँ पर ये चीज़ एडजस्ट हो रही है। सही बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि p माइनस क्यू पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा। आज हमने देखो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना टोटल 176 से लेकर 205 तक के क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं, टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। अब हमारे 206 से लेकर 232 तक कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से अगर हम घटाएं तो 27 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे अगले वीडियो है वो आपका 10वां भाग है उसमें हम कंप्लीट कर देंगे और अपना बीजगणित है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस बीजगणित के माध्यम से
232 क्वेश्चन देखो, आपको अगर आप कोई वीडियो कोर्स भी परचेज करेंगे ना पैसे देकर, उनमें भी आपको इतने क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। और मैंने आपको यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना, वो भी फ्री में। बस मेन चीज़ यही है कि फ्री की चीज़ों का बेनिफिट है, लोग कम समझ पाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट हैं हम होते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।